नसीर भाई बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे मंगनी तो तुमने वहां जाकर कर ली, मगर बारात लेके तुम्हें इस्लामाबाद आना पड़ेगा। कह दो नरगिस बहन से। बिल्कुल बिल्कुल, बारात मैं वहीं लेकर आऊंगी, तुम फिक्र ना करो। अच्छा नरगिस, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। नसीर भाई वली से मिलना चाहते हैं, शादी से पहले कुछ बात करना चाहते हैं वो। जरूर, क्यों नहीं, मैं आज ही वलीद से बात करती हूँ। तुम शादी की तारीख का भी हमें बता देना, ताकि हमारा माइंड भी एक तरफ हो और हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अरे तैयारियों की क्या जरूरत है, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सब्र चाहिए। फिर भी नरगिस, हमें तो अपने अरमान पूरे करने हैं ना। चलो ठीक है, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो चाहो करो, मगर कोई तकल्लुफ नहीं। मैं बहू नहीं, अपनी बेटी ला रही हूँ। ये सबा की ससुराल नहीं, उसका अपना घर है। मैं जानती हूँ नरगिस, बस तुम तारीख दे दो ताकि हम तैयारियां शुरू कर दें। ठीक है, मैं वलीद से बात करके बताती हूँ तुम्हें, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, 1 माह में शादी हो जानी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहते हैं। इंशाल्लाह। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, जल्दी फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं क्या करूं? कल हर सूरत में शिवा को पैसे वापस करने, नहीं तो वो पुलिस ले आएगी। क्या? हाँ अम्मी, कल उसकी कॉल आई थी, कह रही थी कल तक पैसे वापस कर दो, नहीं तो फ्रॉड का केस कर देगी, एफआईआर दर्ज करवा देगी। ये थाने कचहरियों के चक्कर में तो लाखों रुपए लग जाते हैं हन्नान, मैं अकेली भला क्या क्या करूंगी। आपको लाखों की फिक्र है? अपने बेटे के नहीं, जो जेल चला जाएगा। अरे नहीं बेटा, अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हें कुछ हो। अच्छा, वो मेरे बैंक में कोई 3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए होंगे। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास यही कोई अम्मी 6-7 लाख होंगे। तो मिल मिला के 10 लाख हो जाएंगे ना। फिलहाल उसे 10 लाख दे दो, बाकी बाद में देखेंगे। अम्मी वो नहीं लेगी, वो कह चुकी है कि 15 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगी। मेरे पास कुछ जेवर भी है ज़ारा का, वो जो हमने डकैती में निकाल के रखा था। अरे वाह अम्मी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एक बात है, उसके बाद हम बिल्कुल खाली हाथ हो जाएंगे। आप फिक्र क्यों करती हैं? अभी एक दुकान है ना। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा, वो काम खत्म हो गया दुकान का? अम्मी तकरीबन हो गया, पहले ये शिवा के मामले से निपट लो, फिर दुकान का सौदा करता हूँ। रोड तो कहीं नहीं गए, और दुकान बेच के कुछ पैसे ज़ारा को दे दूंगा ताकि इसका मुंह भी बंद हो जाए। ये अच्छा, तो मंसूबे बन रहे हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि बैंक में पेपर जमा नहीं करवाए तुमने, बल्कि कोई और चक्कर चल रहा है। अरे नहीं ज़ारा, तुम गलत समझ रही हो, वो तुम्हारी नहीं हमारी दुकान है, और अल्लाह ना करे हम तुम्हारी दुकान बेचने का मंसूबा बनाए। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अरे हाँ बेटा, हम तो अपनी दुकान बेचने की बात कर रहे थे। आप चुप रहें, आपसे बात नहीं कर रही। हमारे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों ना बोलूं भाई, मेरा बेटा है, मैं तो बोलूंगी। ओह, आप ही की दी हुई शय से ये इतना बिगड़ गया, इसलिए आपकी मेहरबानी अपना मुंह बंद रखें। ज़ारा मेरी जान, मुझे तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम तुम्हारी नहीं अपनी दुकान की बात कर रहे थे। खबरदार, जो तुमने मेरी झूठी कसम खाई है ना,
तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो ना, तो लाओ दो मेरी दोनों दुकानों की फाइल्स दो। मैं कैसे दे सकता हूँ अभी? वो तो मैंने बैंक में जमा करवा दी थी ना, उसके बदले पैसे लिए हमने। ठीक है, फिर तुम अभी मुझे चेक बुक में से मेरे नाम का एक चेक काट के दो। शादी पे तो 10 लाख खर्च हुए थे, बाकी तो होंगे ना तुम्हारे पास, अभी दो मुझे। हाँ तो इसमें क्या है, अभी दे देता हूँ। झूठ नहीं बोल रहा मैं, फ्रॉड भी नहीं कर रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास चेकबुक नहीं है, नहीं निकलवानी है। एक और झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कितना झूठ बोलोगे हन्नान तुम? कसम से झूठ नहीं बोल रहा। तुम अब कुछ भी कह लो हन्नान, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी असलियत मेरे सामने खुल चुकी है। तुम लोग एक बात याद रखना, अब मैं पुलिस के पास जाके तुम लोगों के खिलाफ FIR कटवाऊंगी। अरे देख लेना। ज़ारा मेरी बात तो सुनो ज़ारा। या नास। मम्मी आप भी दरवाजा नहीं बंद कर सकती थी? अरे भाई मुझे क्या पता था इस तरह वो उठ के आ जाएगी अचानक दबे कदमों। मनाहिल, ये सब्जी कट गई है, इसे पका लो। और हाँ, चिकन भी लेकर आई थी मैं, धो के मैंने फ्रिज में रखी है। उसे निकालो और उसकी ऐसा करना कढ़ाई बना लेना। आज शाम को ज़ारा और हन्नान आएंगे। मनाहिल, क्या बहरी हो गई हो? क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हें? अपनी जबान वहीं छोड़कर आ गई हो क्या, जो जवाब नहीं दे रही हो? जवाब देने वाली बात होगी तो जवाब मिल जाएगा। फिलहाल जो हुक्म आपने मुझे दिया है वो सुन लिया है मैंने। ये हुक्म है? ये घर के काम है ना? तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? किसको कहूं मैं? तो सुन लिया है ना मैंने फुप्पो। अब मैं जाऊं? जाओ, लेके जाओ इसे। किसके घर जा जाके ज्यादा ही पर निकल आए इसके।